करता, अपने नाम के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे कार्य नहीं करता है। केवल समाज हेतु से मेरे हाथ से कुछ समाज का कार्य होना चाहिए, केवल इस हेतु से प्रेरित होकर ये सामाजिक कार्य होता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत यहाँ पे अभिनंदन करना चाहता हूँ। संगमनेर ये ऐसी नगरी है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी भाई बेटियों का सम्मेलन था, विजय जी असावा ने उस कार्यक्रम में भी 51,000 रुपये दिए, इस कार्यक्रम में भी 41,000 दिए। मतलब अच्छे प्रोग्राम को आप लो तो संगमनेर में पैसों की कमी नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डोनर्स, मैं उनका भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ कि केवल आपकी वजह से ये सम्मेलन 11 साल तक बहुत अच्छे से चलता रहा। बहुत दूर दूर से अभिभावक यहाँ पे आते हैं, पूरे भारतवर्ष से हमें इंक्वायरी होती रहती है। और संगमनेर का एक परिचय सम्मेलन सबसे विशाल सम्मेलन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लग गया अभी कि बहुत सारे जगह अभी डायरेक्ट जूम पे सम्मेलन होने लग गए। तो हमें भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि कार्य अपने समय के साथ यदि हम नहीं बदले तो हमारी लीडरशिप कुछ काम की नहीं रहती है। तो हर लीडर को अपने हिसाब से, कार्य के हिसाब से बदलना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियां ये सम्मेलन में। एक तो हमने तारीख जो थी हमारी 1 जनवरी में होती है, लेकिन यहाँ पे बुक होने से मैंने वो ये तारीख की आज की तारीख। तो कर होने से जैसे संक्रांत होते हैं, उसके पहले अपने घर में शादी ब्याह होते नहीं है, तो वो तारीख सबसे सूटेबल है। ये तारीख में क्या हो गया कि फ्राइडे सैटरडे संडे लग के आ गए, फिर वो 26 जनवरी की छुट्टी थी और बहुत सारी शादियाँ, एक बड़ा मुहूर्त है, इसलिए भी उपस्थिति थोड़ी कम हुई। हमारे यहाँ हर टाइम 1,000 के ऊपर एंट्रीज रहती है, लेकिन इस साल थोड़ी उसमें कमी महसूस हो रही है। लेकिन अभी हमें कभी कभी सोचना पड़ रहा है कि अभी अगले साल हम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करेंगे, 1 साल यहाँ पे परिचय सम्मेलन करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राम जी का दर्शन व्हाट्सएप पे करना और राजेश भवन जैसा अयोध्या में जाके किया वो दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सब लोगों ने समझना जरूरी है, क्योंकि जब युवक युवतियाँ यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आते हैं तब उनके बॉडी के मतलब लैंग्वेज कैसी होती है, वो बोलते कैसे, दिखते कैसे, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन लोग ये समझना नहीं चाहते। जैसे राजेश भाई ने बोला कि सब अपने अपने, ना पालकों को मतलब टाइम है, ना प्रत्याशियों को टाइम है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिभावकों की संख्या जैसे उद्घाटन में, क्योंकि मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ, आप बोलेंगे यार ये नेगेटिव क्यों बोल रहा है, ये सब मुझे प्रश्न आने वाले हैं। आज घर कभी लोग दिशेरे की बात है। तो यहाँ पे भाई बेटा सम्मेलन हुआ, अपना तालुका माहेश्वरी सभा और मतलब श्रीनिवास भंडारी और अपने पंचकृष्ण के माध्यम से गिरीश जी मालपानी, बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ और इतनी बड़ी रैली आज निकली और कल भी बहुत पूरे दिन का काम चलता रहा। इसलिए आज भाई बेटे आज घरे आहे, घरामुळे घरा जाना आज कार्यक्रम ने पण आयला नहीं है, इसो वाटे बना। और दूसरा एक फर्क पड़ा कि जैसे समृद्धि हाईवे चालू हो गया, जैसे जालना का भी अंदर आज मतलब पहले बहुत 4-5 घंटे लगते थे, अभी 2.5 घंटे में आदमी संगम में आता है। इसलिए कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे मराठवाड़ा ये अपना कैचमेंट एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मराठवाड़ा, पूना, नासिक नगर से लोग आते हैं। वो मुझे लगता है वो कल ही आएंगे और शाम को चले जाएंगे। इसलिए अभी अगला अपना जब भी सम्मेलन होगा तो मुझे लगता है वो 9 से 10 का जो टाइम है अपना मॉर्निंग वाला, वही ठीक रहेगा, क्योंकि इतने लोगों का अपने को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये रही सम्मेलन की बात। लेकिन 750-800 एंट्रीज यहाँ पे आना मतलब छोटी बात नहीं है। पुणे में भी हर साल 800 एंट्रीज आती है, लेकिन वहाँ पे भी 500 एंट्रीज आई। मधुसूदन जी, खामगांव में एक सम्मेलन हुआ, लोग प्रोजेक्ट बोल के प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई तो भी अध्यक्ष होता है, उसको लगता है चलो अभी सम्मेलन लेते हैं, सुविधा देते नहीं है, युवक युवतियों को बुलाते हैं, वापस वही मंच पे मुलाकात है। हमारी टीम जब बात करती है लोगों से, तब वो लड़कियां वही बोलती है कि हमें मंच पर बुलाते हैं, हमें बोलना नहीं है।
अच्छी सी सुविधा देते नहीं है, लड़कियां आती नहीं है, और फिर उनके परिचय सम्मेलन के बारे में उनके मन में कहा तो ये होता है कि नहीं सम्मेलन में जाना ही नहीं, अपना किताब में नाम आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, जूम लिंक पे बोल लिए, बस हो गया। वापिस वो युवा संगठन का भी, महिला संगठन का वापिस फरवरी में ऑनलाइन परिचय सम्मेलन है। इसलिए परिचय सम्मेलन इतने होने लग गए कि संगठन की परिचय सम्मेलन एक अपनी विशिष्टता के बावजूद भी एक थोड़ा सा उसमें संख्या की जरा घटती संख्या, ये हमें थोड़ा चिंतित करने वाली विषय। वैसे लड़का लड़की हर का मतलब हर इसमें ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि श्रीमंत घराने में भी होगा या सर्वसाधारण घर में भी होगा, लड़का लड़की, लड़की को लड़का या लड़के को लड़की देखना ये बहुत कठिन कार्य है। ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा कम हो गई है और लड़के बहुत ज्यादा हो गए, ऐसा भी नहीं है। अच्छे लड़के चुनना ये भी बहुत टफ काम है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं। दूसरा, जैसे अभी ओम जी आसावा ने बहुत अच्छा बोला कि हर लड़की को नासिक, नगर, पुणे ये क्यों चाहिए, नासिक, पुणे और मुंबई ये सिटी चाहिए। लेकिन मेरे बेटे की भी 1.5 साल पहले शादी हुई, 2 साल पहले। मेरी बहू बेंगलोर की है, श्रेया, और उसको हमने पूछा था तो वो जैसे जय का बायोडाटा ही पावरफुल था, इसलिए उसको करना ही पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन उसका तो माइंड सेट ये था कि मुझे बेंगलोर के बाहर शादी करनी नहीं, लेकिन वो संगमनेर में आई और संगमनेर के प्रति उसका इतना मतलब एक अलग सा नाता बन गया। उसको संगमनेर इतना पसंद आने लग गया कि हर 4-5 दिन वो पुणे में जाते हैं, 2-3 दिन वापस संगमनेर आ जाते हैं। आते ही है, मतलब हम बुलाते नहीं है, लेकिन बच्चे आते हैं क्योंकि संगमनेर का एक नाता ऐसा है। और मुझे नहीं लगता कि संगमनेर की कोई भी परिवार, शहर जाने दो, कोई भी अपनी बहू बेटी होगी, अपनी बहू होगी जो संगमनेर में है, उसको कभी बोला कि अभी तेरे को पुणे में शिफ्ट होना है तो बड़े जड़ अंतकरण से हो जाएगी। क्योंकि एक बड़े सिटी में क्या होता है, बड़े रास्ते होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, अच्छे कॉलेज स्कूल्स होते हैं, अच्छे ऑफिस स्पेस होती है, गार्डन्स होते हैं, और अच्छा जगह जैसे हिल क्लब अपना बनाया हुआ, ऐसा कुछ बड़ी जगह होती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग में आपका जाने का कभी संबंध आता नहीं है। 2 BHK 3 BHK के फ्लैट में आप रहते हैं, लेकिन संगमनेर, या मैं संगमनेर का उदाहरण देता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे Tier 4 Tier 3 सिटीज है जहाँ पे अभी बहुत सारी सुविधाएं अच्छी होने लगी। जैसे अभी संगमनेर के बारे में बोलना चाहे तो नासिक, पुणे, ये अभी ट्रेन, फास्ट ट्रेन होने वाली है, मतलब पुणे अपन 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। समृद्धि हाईवे हो गया, बॉम्बे अपन 2-2.25 घंटे में पहुंच सकते हैं। और संगमनेर का जो विकास हुआ है, जो भाईचारा है, जो एक समाज का एक दूसरे में लेन देन है, एक दूसरे में आना, एक दूसरे के घर आना जाना है, ये कितना आनंद का विषय। अभी हमारा आशीष भी पुणे रहता है, लेकिन शाम को 7-8 बजे के बाद उसको भी एक बार घर में आने के बाद टीवी और बीवी, ये 2 ही विषय रहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मधुसूदन जी इस बारे में बोलेंगे। आज हम बोलते हैं कि जैसे लड़कियां बहुत पढ़ी हुई है, ठीक है, सिटी में जाना चाहती है, बराबर है, जाना भी चाहिए क्योंकि सिटी में ही तरक्की है। लेकिन किसके यहाँ, जिसको 1 लाख का मतलब 8-10 लाख की सैलरी है, जिसका पैकेज है, हम बोलते हैं 12-10 लाख रुपए कमाने, 8 लाख रुपए का पैकेज है, 80-90 हज़ार कुछ नहीं है आज के इसमें। पुणे में जाओ तो 1.5-2 करोड़ के नीचे फ्लैट आता नहीं है। दोनों मियाँ बीबी को जब 24-25 लाख रुपए की सैलरी बनेगी तब वो अपना घर बना पाते हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि संगमनेर में एक भी परिवार 2 लाख रुपए महीने के नीचे कमाता नहीं है, चैलेंज के साथ। लेकिन हर एक को वो, जैसे अभी राजेश बाबू ने बहुत बताया कि अपना जो समाज है आज उद्योग और व्यापार, बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन हम अपने बेटे को का तो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जोड़ देते हैं जहाँ पे 80,000, 90,000, 1 लाख का उसका पैकेज मिलता है। शुरू में तो 40-50 हज़ार का मिलता है। फिर हम तरक्की के पास देखते हैं कि उसको 2 लाख मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे, तब तक उसका भी काफी दिन चला जाता, समय चला जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है। लेकिन इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिटी का
ये मत रखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाख रुपए वाला भी लड़का जिसको सैलरी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी एक उद्यमिता, मतलब कहाँ जो भी आके उसके भी मन में आना चाहिए कि भाई मैं भी आगे जाके, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ लेकिन आगे जाके मैं भी बिजनेस खुद का करूँगा, ये उसके मन में मतलब ये एक विषय चाहिए। जैसे संगमनेर से अभी मेरे कैसे ओंकार करवा था, ओंकार करवा होगा या बुफ फैमिली होंगी, श्रीकांत करवा होंगे, बुफ कृष्णा बुफ की फैमिली होगी, मालपाड़ी ग्रुप है, या संगमनेर से उभरे हुए लोग हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद के इस पे अपनी एक पहचान बनाई है, ये बड़े हैं। तो हर लड़का लड़की को ये जानना चाहिए, उनके परिवार वालों को जानना चाहिए कि भाई 60-70% तक मेरा ये कहा तो भी जम रहा है ना, तो मैंने उस पर विचार करा जब। देखो 100% किसी को भी मिलने वाला नहीं, अपने सपनों की रानी वो बहुत सुंदर है, वो किसी को अरे खुद क्या है वो पहले देखना चाहिए। तो मेरा तो ये विश्वास है खुद का कि 60-70% अपना एक बार जम गया तो आगे बात बढ़ानी चाहिए। फिर 20% वो लड़का लड़की और लड़का का जो भाग्य होता है, पत्रिका हम देखते हैं, पत्रिका में मेरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन ये लड़का और लड़की का जो भाग्य होता है, उसके बाद हम जैसे बोलते हैं ना कि सैटेलाइट ऊपर गया और उसने ऑर्बिट चेंज किया और एक ऑर्बिट में से फिर दूसरे ऑर्बिट में वो स्पीड लेता है, तब शादी के बाद उसके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। हमारे पहले लोग बोलते थे कि यार आज लाइन माते नहीं कि सोलो तो ब्याह कर दे, लाइन माते आ जाए गाड़ी, क्योंकि वो लड़की का एक जो उसका ये होता होगा, पूर्व जन्मी का होगा या उसके नसीब का जो होता होगा, वो उसमें ऐड होता है और वो गाड़ी स्पीड में जाती है आगे। क्योंकि इसमें नसीब का भी खेल होता है 20% और 20% अपने को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस प्रकार हम आगे जाते रहेंगे तो ही अपने बेटे बेटी के लिए हम अच्छे संबंध हम बना पाएंगे। नहीं तो अपनी एज बढ़ रही है, लड़के भी बढ़ रहे हैं, लड़कियां इंटरकास्ट मैरिज कर रही है और अपने भी समाज की स्थिति अभी बहुत गंभीर है, मधुसूदन जी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये ऐसा माध्यम है कि यहाँ पे आके हम अपने बेटे बेटियों के लिए अच्छे साथी, जीवन साथी चयन कर सकते हैं। अभी हमने हमारी जो पूरे राजस्थान की मंडल की टीम है, इसमें बहुत अच्छे हमारे पास अभी नए जो बच्चे आए हुए हैं, यंगस्टर्स, उन्होंने ऐप बनाई है। खुद के ऐप पे पूरे दिन एक कल सम्मेलन का काम चलने वाला है और अगले साल मुझे लगता है कि 1 साल अपन गैप लेंगे और पूरा ये अपन ऑनलाइन चलाएंगे। मधुसूदन जी, ऑनलाइन का फायदा ऐसा है कि इसमें फंड रेज अच्छा हो जाता है, इसमें पैसे डालने पड़ते हैं, उसमें राइज होता है, लेकिन 1-1 साल में वो करेंगे, क्योंकि अभी वही मतलब अपने को इसके हिसाब से चलना पड़ेगा और हम ऐसे चलेंगे कि 1 साल अभी नेक्स्ट ईयर हम दूसरा कुछ तो भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे और परिचय सम्मेलन को 1 साल गैप नहीं देंगे, लेकिन वो ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करेंगे। तो मैं फिर एक बार यहाँ पे आए हुए अतिथि, अभिभावक, प्रत्याशी, हमारे सभी कार्यकर्ता, समाज के सभी कार्यकर्ता, राजस्थान एवं मंडल के सभी सभासद कार्यकर्ता, इनका वापस फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।